नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत ने गेहूं की आवाजाही पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूरे पाकिस्तान में आटे की भारी कमी हो गई है और इतना ही नहीं, बाकी सूबों में भी आटे की कीमतों में भारी उछाल आया है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान का पंजाब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। पूरे देश का 80% गेहूं पंजाब में ही उगाया जाता है। ऐसे में इस अघोषित नाकेबंदी से सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत देश के कई हिस्सों में आटे का संकट पैदा हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि गरीबों की थाली से 2 वक्त की रोटी गायब होने लगी है। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, आटे के लिए भीख मांग रहा पाकिस्तान। अब आटे के लिए तरस रहा पाकिस्तान। बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते और पैसे भी नहीं है। आटा 2 हफ्ते हो गए आ रहे हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। हम घरों में काम करते हैं। 70 साल उम्र है मेरी, मजबूरी से बेटे आते हैं। औरतों को ये अच्छा तो नहीं लगता। पंजाब ने किया गेहूं का ब्लॉक। हम बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आ गए, तीसरे दिन है। यहाँ पे किसी के पास खाने की कोई चीज़ नहीं है बाजी। अब पूरा इलाका देखें, इसे आगे अब जाकर निकले, कोई रोड की जाने की हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हम यहाँ से पाँव की जो है ये नाखून निकल गए हैं कि हम पहाड़ों पे चढ़कर यहाँ पे आ गए। पाकिस्तान को भूख का वीआईपी पास। अगर किसी के घर में 2 किलो आटा आ जाता है तो उसको पकाना मुश्किल हो जाता है। गैस होगी तो पकाएगा ना। 2 वक्त की रोटी को तरस रही आवाम। जो सिलेंडर एक हमारा 4500 रुपये का आ रहा था ना, वो सिलेंडर अब इस टाइम 12,000 रुपये का हम लेके आ रहे हैं। लकड़ी की कीमत जो थी ना, वो हम 450 रुपये की मन इस्तेमाल कर रहे थे। इस बार जो है ना, हमें 1000 रुपये की मन मिल रही है। वो 140 रुपए किलो पहुंची आटे की कीमत। सप्लाई चेन थी हमारी, वो रुक गई है बिल्कुल। तो जिसकी वजह से, और पंजाब के पास पूरे पाकिस्तान की प्रोडक्शन का 70%, तो सारे सूबे पंजाब पे रिलाई कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जब चेन एक रुकती है तो फिर डिस्टर्बेंस आ गए, जिसकी वजह से गंदम की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में आटे पर पंजाबियों का कब्जा। परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब गेहूं और आटे की भारी कमी से जूझ रहा है। पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ ने उसके लिए कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति पैदा कर दी है। पंजाब प्रांत ने गेहूं की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। इसकी वजह पाकिस्तान में आटे की गंभीर कमी हो गई है और अन्य प्रांतों में कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान में राजनेताओं और मिल मालिकों के बीच सिर फुटव्वल की स्थिति आ गई है। संकट की शुरुआत पंजाब की नाकेबंदी। पंजाब के अधिकारियों ने औपचारिक रूप से कोई प्रतिबंध लागू करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्होंने असामान्य गेहूं के परिवहन की निगरानी के लिए चेक पोस्ट लगाए हैं। आलोचकों का कहना है कि ये उपाय मुक्त बाजार की नीति के खिलाफ है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। ठीक है, उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी जरूर थी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। लेकिन उस वक्त ये था कि थोड़ा सा फ्लड का मसला था, तो आटे की डिमांड बढ़ गई थी वहाँ पंजाब में अपनी, और केपीके की तरफ भी मसला था फ्लड की वजह से। तो डोनेशन भी चल रही थी, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट पैकेज चल रहे थे, तो थोड़ी सी आटे की डिमांड बढ़ी थी, उसमें थोड़ी बहुत गंदम की प्राइस बढ़ी थी। लेकिन ये पिछले 1 हफ्ते में जो इन्होंने बंद किया है, उसमें गंदम की प्राइस ज़्यादा इफेक्टिव। अगर जिलाबंदी ना होती ना और एक चेन चल रही होती, हमें माल मिल रहा होता सस्ते रेटों में, नॉर्मल रेटों में, तो जाहिर बात है क्यों महंगा खरीदेंगे हम। इस वक्त हम एक गाड़ी खरीदते हैं, इसके बाद दूसरी गाड़ी महंगे दाम खरीदनी पड़ती है। लोकल मार्केट आज जो है ना ऑलमोस्ट 98 तक काम हुआ है पर केजी। और जो आपने कहा ना गंदम नहीं है, मैंने आपसे जिक्र किया कि एक गाड़ी खरीद के दूसरी खरीदने जाते हैं तो हमें उसका रेट ऊपर करके देना पड़ता है। 2 खरिया खरीद ली और ले लेंगे तो फिर ऊपर करके देना पड़ता है। तो जो पीछे से सेलर होते हैं वो सारी मिलों से टच में होते हैं, वो सबको कहते हैं कि रेट बढ़ा के, वरना माल नहीं है। अब पंजाब की सप्लाई रुक गई है, अब हम यहीं से लेंगे। और यहाँ जब फसल आती है, शुरू होता है, तो सिंध का फसल पहले आता है, उसके से माल पंजाब को भी जाता है। हम तो उनको देते हैं,
हमने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध जैसे प्रांत जो पंजाब की गेहूं आपूर्ति पर निर्भर हैं, ने इस पाबंदी की कड़ी निंदा की है। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इसे असंवैधानिक बताया और संविधान के अनुच्छेद 151 का हवाला दिया, जो देश में स्वतंत्र व्यापार की गारंटी देता है। विरोध, आलोचना और संवैधानिक बहस। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रियाजुल्लाह खान ने कहा कि प्रांत के बाहर चेकपोस्ट गेहूं और आटे के परिवहन में बाधा डाल रहे हैं, जो कि डेरेगुलेशन नीति का उल्लंघन है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत आसमान छू रही है। यहाँ पर 20 किलो के आटे के थैले की कीमत अब 2800 पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच गई है, जबकि पंजाब में यह लगभग 1800 रुपए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में भी स्थिति गंभीर है, जहां गरीबों को 2 समय की रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया है। केपी गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इसे अनुच्छेद 151 का स्पष्ट उल्लंघन और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा बताया। पंजाब के अधिकारियों का तर्क है कि ये प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गेहूं की तस्करी और जमाखोरी रोकने के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि स्थानीय उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि मिल मालिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आर्टिफिशियल क्राइसिस और बाजार में अस्थिरता पैदा होती है और कीमतें पूरे देश में बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने बार बार चेतावनी दी है कि बैन केवल अप्रभावी और करप्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि किसानों को भी इसका नुकसान होगा। अगर गेहूं की उचित कीमत नहीं मिलती तो आने वाले मौसम में फसल बोने की इच्छा कम होगी। अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट पर दबाव है कि वो इंटरफेरेंस करे और गेहूं के मुक्त परिवहन को बहाल करे, ताकि देशव्यापी खाद्य संकट टाला जा सके। आटे की कमी का असर और भविष्य का संकट। पूरे पाकिस्तान में आटे की कमी ने गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सीमित होने से भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। यदि प्रतिबंध जारी रहता है तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं और सामाजिक असंतोष बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। सरकार के बजट में 44 बिलियन यूरो की कटौती के ऐलान के बाद पूरे देश में प्रचंड विरोध हो रहा है। पेरिस समेत कई शहरों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी हुई हैं। प्रदर्शन में छात्र, शिक्षक और रेलवे कर्मचारी जैसे तमाम वर्गों के लोग शामिल हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जगह जगह झड़पें भी चल रही हैं और एक कटौती योजना कई लोगों के लिए आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है। मैक्रो सरकार पर इस प्रदर्शन के कारण काफी दबाव बढ़ गया। रिपोर्ट देखिए और समझिए। फ्रांस में प्रचंड बवाल। राष्ट्रपति मैक्रो पर सवाल। बजट में भारी कटौती। सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी। छात्र, शिक्षक, रेलवे कर्मचारी। जन आक्रोश की सुनामी। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहर युद्ध भूमि में तब्दील हो गए। बजट कटौती और सरकारी नीतियों के खिलाफ 8 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रेनों और मेट्रो से लेकर स्कूलों और अस्पतालों तक सब कुछ ठप पड़ गया। स्थिति इतनी गंभीर रही कि पेरिस की सड़कों पर चारों तरफ धुएं के गुबार, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत और बंद दुकानों के सन्नाटे ने आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए।
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नो की सरकार की नीतियों के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन जारी है। पिछले 10 दिनों में दूसरा एक बड़ा प्रदर्शन वहाँ पर आयोजित किया गया है। इन प्रदर्शनों में हिंसा की भी घटनाएं भी सामने आई और जाहिर है कि फ्रांस में जो इमैनुअल मैक्रोन और लेकोर्नो की जो सरकार है उनके द्वारा जो ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज किए जा रहे हैं उसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी असंतोष है, काफ़ी गुस्सा है और वो अपने गुस्से को इन प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके के ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से लोगों की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ेंगी। दरअसल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार देश के उच्च घाटे और कर्ज को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बजट कटौती करने की तैयारी में है। इसमें सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च घटाना और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती शामिल है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार की ये नीतियां आम नागरिकों, खासकर मजदूरों और मध्यम वर्ग पर बोझ डाल रही है, जबकि अमीरों और कंपनियों को छूट दी जा रही है। यही नहीं, पिछले हफ्ते संसद में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेयरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने और उनके इस्तीफे ने राजनीतिक संकट को और गहरा दिया। राष्ट्रपति ने उनके स्थान पर अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्नो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। इसी वजह से 12 से ज्यादा यूनियनों ने एक साथ हड़ताल का आह्वान किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे फ्रांस में 24 घंटे के लिए सब कुछ बंद रहा। पेरिस, लियोन, मार्सिले, लीले और दूसरे बड़े शहरों में स्कूल, मेट्रो, ट्राम, बसें, रेलवे सेवाएं और यहां तक कि कई फार्मेसियां और व्यवसाय भी बंद रहे। पेरिस मेट्रो लगभग पूरी तरह से ठप रही क्योंकि ज्यादातर ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। क्षेत्रीय रेल सेवाओं पर भी गंभीर असर पड़ा, जबकि हाई स्पीड ट्रेनों में आंशिक व्यवधान देखने को मिला। ईडीएफ कंपनी ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1.1 गीगावाट तक घटा दिया। कई पर्यटन स्थल जैसे लूव्र म्यूजियम और आर्क द ट्रायम्फ को बंद करना पड़ा। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने हाईवे ब्लॉक किए, बैरिकेड लगाए और आगजनी की। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने अमीरों पर टैक्स लगाओ और जनसंहारक फैक्ट्री बंद करो जैसे बैनर उठाए। मार्सिले में प्रदर्शनकारियों ने एक आर्म्स फैक्ट्री को ब्लॉक कर दिया, जिस पर आरोप है कि वो इजराइल को हथियार सप्लाई करती है। इस दौरान फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए और गाजा के समर्थन में नारे लगे। विरोध कर रही यूनियनों का कहना है कि दशकों से मजदूर वर्ग ही कीमत चुका रहा है और अब पतियों और पूंजीपतियों के लिए हमारी जेब खाली कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि हमें कर्ज चुकाने के लिए और बलिदान देना होगा, लेकिन सेना के लिए 400 अरब यूरो का बजट पास हो चुका है, लेकिन स्कूल और अस्पतालों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं सॉलिडेयर्स ट्रेड यूनियन महासंघ का कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ बजट के खिलाफ नहीं है, बल्कि असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हम चाहते हैं कि धन का न्यायपूर्ण बंटवारा हो और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित हो। बता दें, गृह मंत्री ब्रूनो रेटेलियो ने चेतावनी दी थी कि वामपंथी समूह हिंसा भड़का सकते हैं, इसलिए सरकार ने करीब 80,000 पुलिसकर्मी और जेडार्म्स तैनात किए। उनके साथ ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और वाटर कैनन भी लगाए गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहें झड़पें हुई। पेरिस की सड़कों पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। बता दें, यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस पहले से ही मुद्रास्फीति और कर्ज के बोझ से जूझ रही है। सरकार कह रही है कि अगर खर्च नहीं घटाया गया तो आगे आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
लेकिन जनता और यूनियनों का मानना है कि बजट की मार आम लोगों पर डालकर अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हालिया विरोध प्रदर्शन पिछले हफ्ते हुए ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन से भी बड़ा साबित हुआ, जिसमें 1.75 लाख लोग शामिल हुए थे। इस बार प्रदर्शन का पैमाना कहीं ज्यादा विशाल रहा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले हफ्तों में और भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि फ्रांस में एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। बता दें, फ्रांस की सरकार ने 2026 के बजट में करीब $52 अरब की कटौती का प्लान बनाया है। इसमें पेंशन फ्रीज करना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटना और 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना शामिल हैं। हाल ही में सेबास्टियन लेकुर्रू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है, ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। इन विरोध प्रदर्शनों को वामपंथी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबाउंड ने अगस्त में ही इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब इससे दूसरे वामपंथी दल भी जुड़ गए। आने वाले समय में यदि फ्रांस की सरकार को इस तरीके के प्रदर्शनों को डील करना है तो इन प्रदर्शनकारियों के साथ उन्हें संवाद स्थापित करना होगा। इस तरीके के प्रदर्शनकारियों की जो क्या चिंताएं हैं, क्या उनके ग्रीवांसेस हैं, उसको एड्रेस करना होगा। तभी जा कर के ये जो प्रदर्शन कारियों के साथ एक बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित करके ही कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। कन्फ्रंटेशन से ये समस्या और अधिक गहरी हो सकती है। और पहले भी जो इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा जो पूर्व प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और जाहिर है कि लेकर्नो सेबेस्टियन को भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो कांटों भरा ताज उन्होंने पहना है। सोशलिस्ट पार्टी ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। वहीं संसद में बजट के खिलाफ वोट देने वाले न्यू पॉपुलर फ्रंट और नेशनल रैली जैसे दल भी यूनियनों के साथ सड़कों पर हैं और अमीरों पर ज्यादा टैक्स की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।